गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में हम 12 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसे 2026 के लिए कॉस्पेस सरसत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनडीआरएफ भारत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉस्पेस सरसत अंतरराष्ट्रीय उपग्रह आधारित खोज और बचाव प्रणाली है। अगला है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली हाइब्रिड गैस प्लस सोलर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है कहां? पारादीप ओडिशा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगा और हाइब्रिड मॉडल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अगला है, हाल ही में किसे 2026 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है डॉक्टर अनन्या सेन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग 2026 समझौता हुआ? क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों ये हुआ है आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, जानकारी प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास शामिल है इसमें। अगला है, हाल ही में किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी हेतु चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये चुना गया है टोक्यो जापान की राजधानी को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 यह प्रतियोगिता अगस्त से सितंबर 2026 में होगी। अगला है, हाल ही में भारत का पहला नेशनल क्वांटम मिशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत का पहला नेशनल क्वांटम मिशन सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया। उद्देश्य दोस्तों क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान को बढ़ावा देना, यह केंद्र क्वांटम मिशन के अंतर्गत स्थापित है। अगला है, 2026 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में होगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों ये होगा आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ये दोस्तों इसका आयोजन होगा। थीम है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। अगला है, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा नेता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है श्री आर के सिंह को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में दोस्तों सी आर के सिंह को वैश्विक ऊर्जा नेता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे आप। यह पुरस्कार विश्व ऊर्जा परिषद WEC द्वारा दिया जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व और नवाचार हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है, हाल ही में नासा ने किस मिशन को चांद की दक्षिणी ध्रुवीय सतह पर भेजा है? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये भेजा है चंद्रयान 4 को। ध्यान रखेंगे आप। लूनर ट्रेल ब्लेजर जल बर्फ की खोज के लिए छोटे उपग्रहों के माध्यम से मानचित्र और डेटा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों इसे भेजा गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी 2026 लॉन्च की? क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये लॉन्च की गई है कर्नाटक राज्य द्वारा। लक्ष्य ईवी उपयोग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, 2030 तक 30% सार्वजनिक वाहन ईवी हो गए। अगला है, हाल ही में किस देश में ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा आपका ब्राजील देश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिक्स देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देगा, 2026 शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया। अगला है, हाल ही में कार्तिक स्वामी मंदिर का शीतकालीन प्रवास कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है आपका उखीमठ उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, शीतकालीन प्रवास उखीमठ है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2026 के तहत किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है ज्ञानसार पोर्टल की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उद्देश्य शिक्षा का डिजिटीकरण और पहुंच बढ़ाना, बहुभाषी और एकीकृत शैक्षणिक प्लेटफॉर्म के लिए। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1989 में दोस्तों ये पहली बार मनाया गया। थीम इसका दोस्तों है 2026 में एम्पावरिंग यंग पीपल। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। और दोस्तों थीम 2026 एम्पावरिंग यंग पीपल है, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व जैव विविधता रिपोर्ट 2026 जारी की है? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों ये जारी की गई है IPBES द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसका फुल नेम है दोस्तों। मुख्यालय इसका बॉन जर्मनी है। अगला है, हाल ही में सरकार ने जल जीवन सेकंड 2.0 कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों ये शुरू किया है ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लक्ष्य दोस्तों 2026 तक हर ग्रामीण भर में नल कनेक्शन, जल जीवन मिशन को उन्नत संस्करण करना है। अगला है, हाल ही में भारत मोबाइल कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये आयोजन होगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत मोबाइल कांग्रेस 2026 नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित होगा। थीम इनोवेट कनेक्ट ट्रांसफर फर्म। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट क्या है? नई दिल्ली। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये आयोजन होगा आपका साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे आप। दक्षिण अफ्रीका 2026 का अध्यक्ष देश है, जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन प्रस्तावित है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों जीता है ये अमृता सेंट्री ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अचिता सेंट्री ने 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता दोस्तों बर्मिंघम 2026। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि सहयोग समझौता 2026 पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर हुए हैं आपके इजराइल देश के साथ। हाल ही में भारत और इजराइल देश के साथ दोस्तों कृषि सहयोग समझौता 2026 पर हस्ताक्षर हुए हैं। उद्देश्य दोस्तों कृषि अनुसंधान, तकनीक और नवाचार में सहयोग, स्मार्ट खेती और जल प्रबंधन पर फोकस। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन 12 अगस्त के। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये क्लास पसंद आई होगी और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही रोजाना इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हम मिलते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।